नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर फुंकू दास जी का जन्म दिवस आज कालसी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कालसी बाजार में आयोजित एक कार्यक्रम में चक्राता क्षेत्र के विधायक प्रीतम सिंह ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बदौलत आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करना समाज के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर हर जगह मेले लगने चाहिए, जिसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम भी बनी रही। इस मौके पर आयोजक समिति के अध्यक्ष पूरन सिंह, सन्नी राम कोइराला, रंगकर्मी नंदलाल भारती, भीम दत्त वर्मा, जितेंद्र चौहान, राजेंद्र सिंह बिष्ट, सचिन वर्मा, शांति प्रसाद वर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। मणिपुर जो आज चल रहा है, मणिपुर हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ प्रदेश है। अगर मणिपुर चलेगा तो निश्चित रूप से देश असहज होगा। देश के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो चुनौती है, उस चुनौती से हमको जूझना पड़ेगा। ऐसा उत्तराखंड जल संस्थान के कार्यालय को खाली करने को लेकर हमारे द्वारा प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद शहर वासियों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही मसूरी व्यापार मंडल द्वारा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर उत्तराखंड जल संस्थान को शीघ्र कार्यालय उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड जल संस्थान महत्वपूर्ण कार्यालय है और पूर्व में टाउन हॉल के नवीनीकरण के चलते जल संस्थान को अपना कार्यालय किराए के स्थान पर संचालित करना पड़ रहा था, लेकिन अब 4 सितंबर को न्यायालय द्वारा जगह खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जल संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों में कार्यालय को लेकर ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर वासियों द्वारा हमारे द्वारा प्रकाशित खबर पर आभार व्यक्त करते हुए शहर के ज्वलंत मुद्दों को उठाने और उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहने की सराहना की गई है। कुछ लोगों द्वारा आपको ज्ञापन दिया गया, क्या ज्ञापन की क्या मांगे थे, उसमें किस तरह का ज्ञापन? जल संस्थान के ऑफिस को लेके ज्ञापन दिया गया था कि उनको उपयुक्त जगह देने हेतु उन्होंने ज्ञापन दिया था, तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जल संस्थान को एक उपयुक्त ऑफिस के लिए कोई जगह चयनित की जाएगी। फिलहाल जब तक जगह मतलब उनको वो नहीं होता तो जगह कहाँ शिफ्ट किया जाएगा सर उनको? तो अभी उसकी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आज ही ये मामला संज्ञान में आया है और अभी ये किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में अभी ये कार्यरत है, पर क्योंकि कोर्ट का निर्देश है वहाँ से हटने के लिए, तो चूँकि आज ये मामला संज्ञान में आया है और इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भी संबोधित किया है, जो ज्ञापन भी ऊपर प्रेषित किया जाएगा और हमारे ऑफिस के स्तर से भी कोई पर्याप्त जगह की चयन करके इनके लिए कोई कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे, आपने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, किस विषय में ज्ञापन है, क्या? देखिए, कल आपके चैनल द्वारा ही हमें ज्ञान हुआ कि उत्तराखंड जल संस्थान का मसूरी का कार्यालय बंद किया जा रहा है और उसे जो निजी पार्टी जिसके किराएदार उत्तराखंड जल संस्थान थे वो खाली करवा रहे हैं कोर्ट के आदेश अनुसार 4 सितंबर 2023 तक। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे और साथ में प्रमुखता से ये बात बोलना चाहेंगे कि उत्तराखंड जल संस्थान का जो दफ्तर था वो कई दशकों से, कई समय से, जब तक हमारी याददाश्त जाती है, वो
नगर पालिका के टाउन हॉल में स्थित था। और जब नगर पालिका द्वारा और एमडीडीए द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया 2005 में कि इस टाउन हॉल को तोड़कर नया टाउन हॉल बनाया जाए, तो ये भी निश्चित हुआ कि जो उत्तराखंड जल संस्थान का दफ्तर है, कार्यालय है, ये किसी अन्यथा जगह पर शिफ्ट हो जाएगा और जब टाउन हॉल का कार्य पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर इसका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, भूमि दी जाएगी, जगह दी जाएगी। और बहुत ही दुख और खेद का विषय है कि 4 सितंबर को जो अस्थायी कार्यालय था उत्तराखंड जल संस्थान मसूरी का, वो खाली किया जा रहा है और आज तक टाउन हॉल बने हुए 3 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई जगह टाउन हॉल में उत्तराखंड जल संस्थान को नहीं दी गई है। इसी मांग को लेकर आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी जी द्वारा दिया है और माननीय मंत्री गणेश जोशी जी को भी भेजा है। इसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी भी प्रकार का इस प्रकार से कार्यालय शिफ्ट होता है और किसी दूर जगह जाता है तो उससे मसूरी की स्थानीय जनता को परेशानी होगी, कठिनाई होगी और जिस कठिनाई के कारण मसूरी वाले हमेशा ही परेशान रहेंगे। तो हमने निवेदन करा है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई जगह ढूंढकर उत्तराखंड जल संस्थान के कार्यालय को शिफ्ट कर दिया जाए, चाहे वो सर्वे ऑफ इंडिया का दफ्तर हो, वहाँ पे भूमि खाली पड़ी है, चाहे वो नगर पालिका की खाली भवन जो है उनमें वो शिफ्ट हो जाए, चाहे वो टाउन हॉल के भूमि तल पे या प्रथम तल पे कहीं जगह दी जाए या किंगरेक पार्किंग में जगह दी जाए, पर जल्द से जल्द इस कार्य को अंजाम दिया जाए जिससे कि मसूरी की जनता को, नागरिकों को कोई परेशानी ना हो और सारे कार्य ठीक प्रकार से चलते रहे। गरिमा को, निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। आज वीर शहीद केसरी चंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर में एनएसएस और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता रैली और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत वाटिका में पौधारोपण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की कैंपस एम्बेसडर और नोडल अधिकारी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की डॉक्टर राजकुमारी चौहान ने कहा कि 2024 की लोकसभा चुनाव को देखते हुए महाविद्यालय परिसर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ईएलसी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य युवा और भावी मतदाताओं के बीच चुनावी भागीदारी की संस्कृति को मजबूत करना है। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राखी डिमरी ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत महाविद्यालय में एनएसएस के तत्वाधान में पंच प्रण प्रतिज्ञा, अमृत वाटिका की स्थापना, वीरों का वंदन और मातृशक्ति का वंदन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने हैं, जिसका विधिवत शुभारंभ महाविद्यालय में हो चुका है। डॉक्टर राखी डिमरी ने समस्त छात्रों, कर्मचारी और प्राध्यापकों को पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य के साथ मतदान करने की शपथ दिलवाई और अंत में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजकुमारी भंडारी चौहान एवं छात्र छात्राओं द्वारा महाविद्यालय की अमृत वाटिका में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर राधेश्याम गगवार, डॉक्टर रोशन लाल केशवाल, डॉक्टर पूजा राठौर, डॉक्टर विजय बहुगुड़ा, डॉक्टर माधुरी रावत, डॉक्टर पूजा पालीवाल, डॉक्टर निरंजन कुमार प्रजापति, डॉक्टर अशोक कुमार सभी मौजूद रहे। उत्तराखंड चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों की बैठक लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में की गई। बैठक में मोरी तहसील के चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों ने भाग लिया। मोरी तहसील के चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने कहा कि पूर्व में केंद्रीय समिति मुख्य संरक्षक धीरेन्द्र प्रताप ने उत्तरकाशी जनपद की मोरी इकाई संगठन की ब्लॉक स्तरीय समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया था, लेकिन हमारा केंद्रीय समिति से कोई संबंध नहीं है। मोरी इकाई एक अलग और स्वतंत्र इकाई है। बैठक में सभी चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों ने इसका समर्थन किया।
वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मोरी ब्लॉक कार्यकारिणी काफी लंबे समय से बनी है, जिसे एक भंग करने का केंद्रीय समिति को कोई अधिकार नहीं है। बैठक में सभी चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि हम इसी महीने में मोरी इकाई की नई समिति का चुनाव करेंगे, जिससे नए लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके लिए कल से न्याय पंचायत स्तर पर चुनाव किए जाएंगे, ताकि वो निर्वाचित सदस्य मोरी समिति के चुनाव में भाग ले सके। क्योंकि अभी हम जितने भी कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 9 नवंबर है, मोरी की समिति भव्य रूप से उत्तराखंड में खुशी से मनाती है और उसमें समस्त आंदोलनकारी हमारे रहते हैं और चढ़ बढ़ करके सहयोग, तन मन धन से सहयोग करते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड में और सबसे जिसको पिछड़ा मानते हैं और सबसे अग्रणीय ब्लॉक ये हमारा है, जिसमें 400 से ऊपर की संख्या आंदोलनकारियों की है। और रही बात प्रक्रिया समिति के गठन की, हम समिति गठन में हमने प्रभारी बना रखे हैं, क्योंकि हमारा भौगोलिक क्षेत्र बहुत दूर दराज है। चाहे जकोल है, जकोल यहाँ से 40 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। टिकोची हमारा क्षेत्र है, कोठीघाट, वो हमारे 70 किलोमीटर के आसपास बैठता है। इसलिए बार बार उनको न दौड़ाने के चक्कर में हम वहीं पर प्रभारी बना रखे हैं, ताकि क्षेत्रीय मुद्दे वहाँ से निकल के आ जाए। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।